अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब के, कैसी हैं आप सब? अच्छा भाई, अब एक हमने कोशिश की है, काविश है, कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते आपके साथ यहाँ इसी सलीस तरबियत ज़िंदगी के हल्के में शामिल हों और कुछ बात करें अपने मसाइल पर और मसाइल से निकलने वाले तदाबीर पर, मसाइल से होने वाले माशरे में जो मसाइल मज़ीद क्रिएट होते हैं उन पर, और उन मसाइल को कैसे ख़त्म किया जाए उन पर। तो आज हम अपने चारों तरफ जब नज़र दौड़ा रहे हैं तो देखिए हमारी जो आजकल माशी हालात है, माशी के साथ साथ माशरती हालात, दोनों ही अबतर हैं, दोनों ही बद से बदतरीन होती जा रही हैं। माशी हालात भी ख़राब हो रहे हैं और माशरती हालात भी ख़राब हो रहे हैं। फ़िक्र माश ने तरबियत से बिल्कुल हटा दिया है। हर शख्स बस अब कमाने की जस्तजू में लग गया है और कमाई का ज़रिया बातिल ने हमें बहुत आसान सिखा दिया है कि जितनी ज़्यादा नंगपना कर सकते हो उतना ज़्यादा कमा लो, जितना ज़्यादा अपने बच्चों को इग्नोर कर सकते हो उतना ज़्यादा कमा लो, जितना ज़्यादा अपने बच्चों को बदतमीज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा कमा लो। मैक्सिमम ये तरीक़ा आसान भी है और बहुत ज़्यादा राइज भी होता जा रहा है। लेकिन क्या हम इसीलिए इस दुनिया में भेजे गए? क्या बीइंग अ मुस्लिम हमारा यही काम है? देखिए हमारी शरीयत तो वो शरीयत है किसने हर शख्स को मुतवज्जा किया है, किस तरफ? अपने फ़राइज़ की तरफ, अपने हुकूक़ की तरफ। हमारी शरीयत ने हर शख्स को उस तरफ मुतवज्जा किया कि वह अपने फ़राइज़ अदा करे, ना कि अपने हुकूक़ के मुतालबे करे। जब अपने फ़राइज़ अदा होंगे हुकूक़ खुद ब खुद मिल जाएंगे। मर्द कहता है मुझे मेरे हुकूक़ मिलने चाहिए, औरत कहती है मुझे मेरे हुकूक़ मिलने चाहिए। तो हुकूक़ की जो ये जंग है ये शौहर और बीवी के दरमियान जारी है। औरत कह रही है मुझे ला कर दें, कमा कर दें, और मेरे कपड़े बनने चाहिए और मेरे घर के खर्चे पूरे होने चाहिए। मर्द कह रहा है कि मैं इतने नहीं कमा सकता जितने तुम मांग रही हो, तुम्हें खाना चाहिए, मैं खाने के लिए तुम्हें ला कर दे रहा हूँ, तुम्हें कपड़े पहनना है, मैंने कभी तुम्हें नंगा नहीं छोड़ा, ठीक है, तुम्हें घर चाहिए, मैंने तुम्हें अपना ना सही किराए का घर दिया। औरत कहती है मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मर्द कहता है मैं और कहाँ से लाऊं? फिर मर्द फिर दूसरे कामों की तरफ राग़िब हो जाता है। तो ये दोनों जो हैं इनमें से कोई ये नहीं सोचता कि मेरे ज़िम्मे फ़राइज़ क्या है। एक खातून ने मुझसे अभी एक सवाल किया था कि भाईजान आपने तरबियत ज़िंदगी के हल्के में कहा था कि शरीयत हमें हमारे बहन भाई माँ बाप से मिलने का कितना हुक्म देती है, हमारी लिमिट्स क्या हैं? तो इंशाल्लाह इसी हल्के में हम बात करेंगे कि हमारी लिमिट्स क्या है, हमें कितना अपने वालिदैन से मिलना है शादी के बाद, कितना अपने बहन भाइयों से मिलना है शादी के बाद। इंशाल्लाह इस पर भी हम इस तरफ भी आएंगे। लेकिन हम एक बात को पहले आज हम यहाँ पर डिस्कस करें कि मेरे ज़िम्मे फ़राइज़ क्या है। पहले हम अपनी फ़राइज़ तो सोचें कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं, मेरे फ़राइज़ क्या हैं। औरत की गोद, एक माँ की गोद बच्चे की बेहतरीन और पहली दरसगाह है। क्या हमने वो फ़राइज़ पूरे किए हैं? निकाह के बाद औरत अपने शौहर की अमानत है, अमानत है ना, और उस शौहर निकाह से पहले भी वो एक अमानत ही है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त की अमीन है, अपने भाई का मान है, अपने फादर का, अपने अब्बू का, अपने वालिद का फ़ख्र है। तो क्या वाकई वो ये सब कुछ करती है? क्या इसकी लाज रखी हुई है? तो हमें पहले सोचना है कि हमारे ज़िम्मे फ़राइज़ क्या है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, क्या मैं उनको अदा कर रही हूँ या नहीं अदा करी। बात यह है कि अगर एक औरत अपने फ़राइज़ बखूबी अदा करेगी ना तो शौहर के हुकूक़ खुद ब खुद अदा हो जाएंगे, और शौहर अपने फ़राइज़ अदा करेगा तो बीवी को खुद ब खुद हुकूक़ मिल जाएंगे। तो ये जो रस्सा कशी है ना कि मुझे मेरे हक़ दो, मेरे हक़ दो, मेरे हक़ दो, ये रस्सा कशी ख़त्म हो जाएगी। पहले फ़राइज़ को तो समझ लो, अपनी ज़िम्मेदारियों को तो समझ लो कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं। जब दोनों अपने अपने फ़राइज़ को समझ लेंगे तो याद रखिए हुकूक़ और फ़राइज़ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब फ़र्ज़ अदा होगा तो वह दूसरे का हक़ होगा जो उसे मिलेगा।